हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस स्कैनिंग पर स्वागत है। और आज हम अपने 20 वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हैं। थर्टीन्थ पार्ट है और इसमें आज हम अपने 20 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा 200 वर्ड्स कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद कुछ ऐसे बचेंगे जो महत्वपूर्ण रहेंगे, शास्त्र से संबंधित या डर से संबंधित या बीमारी से संबंधित, तो उन सबको भी हम आपको करेंगे। फिलहाल ये जो हमारा लेसन है 200 कंप्लीट होने के बाद, 200 वर्ड्स कंप्लीट होने के बाद हम इसको आज यहीं पर विराम देंगे। तो आ जाएगा, प्रैक्टिस में आप ज़रूर इन्वॉल्व होइएगा और अपने वैल्यूएबल आंसर दीजिएगा जो भी आपको आएगा। ठीक है, ये देखते हैं आज के हमारे शब्दों को। तो 181 वर्ड है विरैगो। विरैगो का मतलब क्या होता है? कर्कशा या चंडी। कर्कशा मतलब ऐसी महिला के बारे में बात की जाती है जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो, ज़ोर ज़ोर से बोलती हो, चिल्ला चिल्ला कर कहती हो कुछ। ठीक है, ए लाउड माउथड टर्बुलेंट काइंड ऑफ वुमेन। एक बहुत तीक्ष्ण स्वर में या बोलने वाली। तो यूज़ है ए लेडी मासा वाज ए बैग थी, एक लाउड वॉइस थी उसकी। दूसरा वर्ड है हमारा वेल्चमर्ज। ठीक है, वेल्चमर्ज। तो वेल्चमर्ज का मतलब क्या होता है? विरक्ति, और ये नेचर से नाउन है। आप देखेंगे विरैगो भी नाउन है। तो विरक्ति का मतलब होता है संसार से मन उचट जाना या संसार के बारे में ज़्यादा चिंता करना। ठीक है, वही क्या कहलाता है? विरक्ति, यानी एक अलग धारणा रखना संसार के बारे में। तो सैडनेस ऑन थिंकिंग अबाउट द एविल्स ऑफ वर्ल्ड। संसार के, यानी संसार में जो बुराइयां हैं, संसार में जो कमियां हैं, संसार में जो भी अनैतिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमेशा विचार करते रहना और चिंता करना। ठीक है, वही क्या कहलाता है? वेल्चमर्ज। ठीक, तो फिलोसफर्स आर सफरिंग फ्रॉम वेल्चमर्ज। तो जो दार्शनिक होते हैं वह बेल्चमर्ज से परेशान होते हैं, अर्थात विरक्ति से परेशान होते हैं। संसार में जो बुराइयां हैं उनसे, उन एविल से, बुराइयों से परेशान होते रहते हैं। फिर अगला है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया का मतलब होता है अज्ञात डर। ठीक है, ऐसा डर जिसके बारे में पता ना हो, या जो है अज्ञात व्यक्ति से डर, यानी बाहरी व्यक्तियों से डर। यह भी क्या है? नेचर से नाउन है। और आप इसका संदर्भ ले सकते हैं वर्तमान में, जैसे वर्तमान में जो है न्यूज़ वाले लोग, अज्ञात लोग आ गए हैं। तो कोई बाहरी है जो बच्चों को पकड़ लेता है और तमाम प्रकार की घटनाएं करता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से डर के लिए ठीक, चलिए। तो क्या लिखा है? द डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग हिज जीनोफोबिया। डॉक्टर उसके अज्ञात डर का इलाज कर रहे हैं, यानी डॉक्टर उसके या चिकित्सक उसके अज्ञात डर का इलाज कर रहे हैं। जो अज्ञात डर है,
ठीक है। जो जो अपनी डेब्ट, अपने कर्ज को अदा करने में सक्षम ना हो, उसे हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं, दिवालिया। तो राम हेल्प्ड हिज इंसॉल्वेंट फ्रेंड बाय क्लियरिंग हिज डेब्ट्स। राम ने अपने दिवालिया दोस्त के, ठीक है, हुए दोस्त, ठीक है। तो ये नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है, दोनों होता है। फिर अगला शब्द है हमारा एटमोलॉजी, है ना। एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी का मतलब होता है कीट शास्त्र, ठीक। कीट शास्त्र का मतलब, कीट का मतलब कीटाणु, ठीक है। कीटाणुओं के बारे में अध्ययन करना ही एंटमोलॉजी कहलाता है। तो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों के बारे में, कीटाणुओं के बारे में अध्ययन। तो ही इज़ डूइंग पीएचडी इन एंटोमोलॉजी, वह कीट शास्त्र में पीएचडी कर रहा है, वह कीट शास्त्र में पीएचडी कर रहा है, ठीक है। ये इसका यूज है, ठीक। तो आप जो है, जो भी लॉजी से शब्द हैं या ग्राफिया से शब्द हैं, ग्राफी से शब्द हैं, उनका हम हर जगह यूज नहीं बताएंगे, आप खुद यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो नाउन, और ज़्यादातर जो है नाउन स्वतंत्र रूप में आता है। अगला है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी का मतलब समुद्र विज्ञान, और ये नेचर से क्या है, नाउन है। ओशियनोग्राफी मतलब समुद्र विज्ञान, स्टडी ऑफ ओशंस एंड देयर फिनोमिना, ठीक है। तो समुद्र और उसके घटकों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, समुद्र विज्ञान कहलाता है, ओशियनोग्राफी, ठीक है। हाँ, समुद्र यानी सागर या महासागर तथा उसके घटक, फिनोमिना का मतलब तत्व या घटक। तो ओशियनोग्राफी इज़ द साइंस ऑफ ओशियन, ठीक है। समुद्र विज्ञान समुद्र के बारे में अध्ययन करने का साइंस है, विज्ञान है। अगला है हमारा वर्ड पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी का मतलब जीवाश्मिकी या जीवाश्म विज्ञान, और यह भी क्या है, नेचर से नाउन है। तो दिस स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल का मतलब क्या होता है, जीवाश्म, जीवाश्म। और ये जीवाश्म क्या होते हैं या फॉसिल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे या जीव जंतु किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना के कारण, ठीक, पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, और दबने के बाद जो उनका अवशेष बचता है वही क्या कहलाता है, जीवाश्म। यानी करोड़ों वर्षों बाद वो किसी अन्य रूप में पाए जाएंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, जीवाश्म। जैसे फॉसिल फ्यूल्स होता है, फॉसिल्स या फॉसिल फ्यूल होता है, जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम, है ना। और जो है क्या कहते हैं, कोयला हो गया, कोल हो गया, ये सब फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आते हैं, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम है, ठीक, ये जीव जंतुओं के दबने के कारण, और ये धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन होने के कारण इनमें परिवर्तन आया, और इस तरह से ये तेल में बदल गए, पेट्रोलियम पदार्थ में बदल गए, तो उसको फॉसिल्स कहते हैं, और उसका अध्ययन करना ही पैलियोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक। तो ही कंप्लीटेड ए पीएचडी इन ऑस्टियोलॉजी एंड वर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी। उसने जो है ऑस्टियोलॉजी, वर्टिब्रेट और पैलियोंटोलॉजी में अपनी पीएचडी कंप्लीट की, ठीक है। हाँ, जीवाश्म विज्ञान, तत्व विज्ञान और वर्टिब्रेट में अपनी पीएचडी कंप्लीट की। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा वर्ड 188 आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब पुरातत्व विज्ञान, और जो नेचर से क्या है, नाउन है। नेचर से क्या है, पुरातत्व विज्ञान, नाउन है। स्टडी ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बरीड टाउन्स एक्सेट्रा, ठीक है। यानी प्राचीन वस्तुओं या प्राचीन चीज़ों, जैसे कि मकबरा या कुछ भी पुरानी इमारत हो, या जो है जो दबे हुए, ठीक है, या नष्ट हुए शहर हैं, उनके बारे में अध्ययन करना ही आर्कियोलॉजी कहलाता है, पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। दे रोट बुक्स ऑन इंडियन फिलॉसफी, उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र पर, रिलीजन धर्म पर, लॉ विज्ञान पर यानी कानून पर, हिस्ट्री इतिहास पर, एंड आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान पर पुस्तकें लिखी, इन इंग्लिश एज वेल एज इन दियर ओन लैंग्वेजेस, ठीक है। और जो है अंग्रेजी में भी लिखी तथा अपनी अपनी खुद की भाषा में लिखी, यानी अपने नेटिव लैंग्वेज में भी लिखी। तो उन्होंने अंग्रेजी तथा अपने नेटिव लैंग्वेज में भारतीय दर्शन, धर्म,
कानून यानी नियम, इतिहास और पुरातत्व विज्ञान संबंधी पुस्तकें लिखें। अगला है हमारा शब्द 189th वर्ड होरोलॉजी। होरोलॉजी का मतलब होता है समय विज्ञान, और ये क्या है, साइंस ऑफ टाइम, साइंस ऑफ टाइम, ठीक है, साइंस ऑफ टाइम को होरोलॉजी कहते हैं, ठीक। तो पुर्तगीज या पोर्चुगीज यूज्ड देयर साइंस होरोलॉजी टू रीच अनदर कंटिनेंट। पुर्तगालियों ने अपने विज्ञान, जिसको होरोलॉजी कहा गया, समय विज्ञान का प्रयोग करके, ठीक, अन्य कंटिनेंट पर पहुँचे, ठीक है, या पुर्तगालियों ने अपने विज्ञान होरोलॉजी का प्रयोग दूसरे कंटिनेंट पर पहुंचने के लिए किया। फिर अगला वर्ड है हमारा लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी का मतलब क्या होता है, शब्दकोश विज्ञान, और ये क्या है, नाउन है। लेक्सिकोग्राफी इज साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग ए डिक्शनरी, ठीक है, लेखन मतलब लिखने का विज्ञान, और उन शब्दों को एक डिक्शनरी में कंपाइल करने का जो है कला, या कंपाइल करना ही क्या कहलाता है, लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। तो हिज वर्क इंक्लूड, ये डबल आई है, इसमें सिंगल आई होगा, तो हिज वर्क इंक्लूड ग्रामर, पोइट्री, रिटोरिक एंड लेक्सिकोग्राफी, यानी उसके कार्यों में ग्रामर है, व्याकरण है, पोइट्री जो है कविता है, रिटोरिक होता है अलंकार, अलंकार है, और लेक्सिकोग्राफी यानी शब्दकोश, ठीक, ये इसका यूज है। फिर अगला है हमारा शब्द एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब होता है मानव जाति का वर्णन, ठीक है, मानव जाति संबंधी विज्ञान। तो नाउन है ये, द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड कल्चर, ठीक है, विभिन्न वर्णन और उनके, ठीक है, वैज्ञानिक वर्णन, विभिन्न मानव जातियों तथा उनके कल्चर का वैज्ञानिक वर्णन, ठीक है। रेस का मतलब होता है मानव जाति, ठीक। तो द प्रोफेसर टीचेस द एंथ्रोपोलॉजी टू अंडरस्टैंड द एथनोग्राफी। प्रोफेसर ने, या प्रोफेसर, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, मानव विज्ञान या नृविज्ञान। तो प्रोफेसर मानव विज्ञान को पढ़ाता है ताकि ठीक से एथनोग्राफी को समझा जा सके, या मानव जाति का वर्णन ठीक से किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज होता है। हालांकि यूज आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन यह समझने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। अगला है हमारा 192nd वर्ड इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी का मतलब पारिस्थितिकी विज्ञान, और ये क्या है, नेचर से नाउन है, ठीक। अब यहाँ पे जितने विज्ञान हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में, सेवरल एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ये हम बता दे रहे हैं, आपको ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। आप यूज़ भी कर सकते हैं, अपने अनुसार यूज़ कर सकते हैं। तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी विज्ञान, और ये नेचर से क्या है, नाउन है। तो साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, ठीक है, पर्यावरण के अनुसार या पर्यावरण के संबंध में जितने भी हैबिटेंट्स होते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स होते हैं, उनके जीवन संबंधी विज्ञान को क्या कहलाते हैं, या जहाँ पर वो रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, उसी को हम पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं या इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर अगला है 193rd वर्ड कैलोलॉजी। कैलोलॉजी का मतलब क्या होता है, सौंदर्य विज्ञान, सौंदर्य विज्ञान, और इसको एस्थियोलॉजी भी बोलते हैं, AESTHOLOGY, एस्थियोलॉजी, ठीक है, एस्थोलॉजी भी कहते हैं सौंदर्य विज्ञान को। तो साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, ठीक है, मानव की सुंदरता का विज्ञान कहलाता है कैलोलॉजी, कैलोलॉजी कहलाता है, ठीक। फिर अगला वर्ड है हमारा 194th वर्ड क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब कालक्रम विज्ञान, ठीक है, क्रोनोलॉजी नाउन है, और जितने भी ये जो है विज्ञान हैं, विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, सब नाउन होते हैं। तो साइंस ऑफ डेट्स ऑर्डर, डेट्स ऑर्डर का मतलब, ठीक है, घटनाओं का क्रम, या घटनाओं के होने का, घटित होने का क्रम होता है, उसको हम कालक्रम विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जो है भारतीय इतिहास में ही क्रोनोलॉजी, यानी सबसे पहले भारतीय इतिहास में कौन शासन किया, ठीक है, तो 5000 वर्ष पहले कौन था,
उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आई, उसके बाद वैदिक सभ्यता आई। ये इन सब का जो क्रम होता है उसी को क्रोनोलॉजी कहते हैं। फिर अगला है हमारा 195th वर्ड, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी का मतलब रुधिर विज्ञान। रुधिर विज्ञान मतलब हमारे जो शरीर में ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, उसी को बोलते हैं। तो साइंस ऑफ ब्लड याद रखना, उसमें ऑप्शन में मिल सकता है ब्लडोलॉजी, तो ब्लडोलॉजी नहीं होता है, हेमेटोलॉजी होता है। ठीक है, होमियो जो होता है क्या बोलते हैं उसको, रुधिर, है ना, जो हमारे शरीर में होता है हीमोग्लोबिन, उसी को। तो हेमेटोलॉजी है साइंस ऑफ ब्लड। फिर अगला है 196 वर्ड, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब पक्षी विज्ञान, और ये कई बार पूछा गया है, साइंस में भी ये पूछा जाता है। ये दोनों, रुधिर विज्ञान और पक्षी विज्ञान दोनों पूछा जाता है। तो साइंस ऑफ बर्ड्स, पक्षी विज्ञान मतलब हाँ, चिड़ियों के बारे में अध्ययन करना, पक्षियों के बारे में अध्ययन करना, और उनके रेस मतलब उनकी जो अपनी प्रजातियां हैं, रेसेस हैं, उनके बारे में अध्ययन करना। ठीक है, इन सबको क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। फिर अगला वर्ड है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब आनुवंशिकी या आनुवंशिक विज्ञान। ठीक है, और यह भी नेचर से नाउन ही होगा। तो हमने बता दिया, शास्त्र या विज्ञान लिखा हो तो वो नेचर से नाउन होता है। तो जेनेटिक्स, आनुवंशिक विज्ञान। ठीक, तो साइंस डीलिंग विथ हेरेडिटी। हेरेडिटी का मतलब होता है अनुवंश, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता। हेरेडिटी का मतलब आनुवंशिकता। ठीक, तो साइंस डीलिंग विथ हेरेडिटी, आनुवंशिक यानी आनुवंशिक विज्ञान। फिर अगला है मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब धातुकर्म विज्ञान, और ये भी नाउन है नेचर से, यानी धातु संबंधी अध्ययन या धातु संबंधी विज्ञान। ठीक है, ही कहलाता है धातुकर्म विज्ञान, मेटलर्जी। तो मेटल्स लिखा होगा, आप समझ जाएंगे मेटलर्जी है। ये बताने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसमें मेटोलॉजी हो सकता है मिले, तो मेटोलॉजी नहीं होता है, मेटोलर्जी होता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल्स। ठीक है, हाँ, धातु संबंधी तकनीकी विज्ञान। ठीक है, धातु संबंधी तकनीकी और विज्ञान। फिर अगला है ज्यूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र। ज्यूरिस्प्रूडेंस ये भी नेचर से नाउन है। ठीक है, और विधि शास्त्र होता है। तो साइंस एंड फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन लॉ, मानव के नियम कानून से संबंधित अध्ययन, विज्ञान तथा दर्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो अगर ज्यूरी शब्द लिखा है तो वो विधि से ही होगा। ज्यूरी शब्द अगर आप देखते हैं तो वो विधि से होगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा आज का अंतिम और इस सीरीज का अंतिम वर्ड है। हालांकि इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट बचते हैं, जैसे डर से संबंधित पूछा जाता है, तो उसका भी 1-2 लेक्चर जितना भी हो सकेगा हम आपको प्रयास करेंगे देने का। ठीक है, तो क्या है इसमें, आज का हमारा अंतिम जो शब्द है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब आहार विज्ञान या पाक शास्त्र, यानी पाक कला या पाक शास्त्र को गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड। ठीक है, अच्छा खाना बनाने की कला या विज्ञान को क्या कहा जाता है, गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा खाना या अच्छे भोजन को बनाने की कला को पाक कला या गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और आप इस क्लास को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, बनाइए अच्छे से, ताकि आने वाली परीक्षाओं में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रश्न हैं, आप आसानी से कर ले जाएं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर कमेंट। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।